गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथमेटिक्स क्लास का हमारा टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर क्लास 2। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? रेक्टेंगल और स्क्वायर और ट्राइंगल की एरिया और पैरामीटर की बात की थी, है ना। आज की इस क्लास में उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ फ्रेशन अप करने के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है मेरे पास, जो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे आंसर बताना, कोशिश करना पेन और पेपर की जरूरत ना पड़े। सपोज इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 मीटर, कि एक स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है यानी ये जो बॉर्डर है ये कितना है? 16। देन इट्स एरिया इज, तो उसका एरिया कितना होगा? इफ द पैरामीटर इज 16 देन व्हाट विल बी द एरिया? ओके, यू कैन यूज पेपर। 54 देख लेते हैं। और कोई? एनीवन एल्स? 256 और कोई? पैरामीटर दे रखा है ना? क्या दे रखा है? पैरामीटर कितना दे रखा है? 16। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। ए कितना आ गया? साइड कितनी हो गई? 4 हो गई ना। 4 है मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 करोगे क्या आएगा? साइड आपको पता चल गया कि साइड एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो क्या है? 4 है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? यही होता है ना, यही होता है, साइड इंटू साइड। 4 4 सा 16। ये कहाँ से आ गया? 256 और 32 समझ गए आप? जो दे रखा है ना आपको, पैरामीटर है तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओ और जो चीज नहीं है उसको फाइंड आउट करो, क्योंकि एरिया के लिए हमें साइड की जरूरत चाहिए तो साइड निकालेंगे ना। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना पहले उस पर काम करो। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें मुझे ये नहीं है तो पहले ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 20। ब्रेथ 6 है तो उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। तो आपको तीन चीजें देखो, लेंथ, ब्रेथ और एरिया। एरिया पैरामीटर है, एरिया। तो एरिया 20 है, लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। 6 इंटू बी, 20 इज इक्वल टू 6 इंटू बी। 6 बी से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 6 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? नीचे आएगा 3, मतलब अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 10/3 और ये समथिंग आएगा पॉइंट्स में 3.33 समथिंग। 3 3 9.333 आएगा। समझ गए? ये करके दिखाओ। नहीं आया समझ, शक्लें बता रही है। एरिया कितना दे रखा है? 20। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ कितनी है? 6। बी को अकेला करोगे तो 6 को डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? 6 3 18 बचे 2, फिर मैं पॉइंट लगा दूंगी, फिर 0, फिर 3 बार लगा दो। बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब क्या होता है कि यही नंबर रिपीट होता जाएगा, फिर 2 ही रहता है। ठीक है। तो 3.3 इज द आंसर, दैट्स इट। What will happen to the area of a square if the side is triple? एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या चेंज आएगा अगर उसकी साइड ट्रिपल हो जाए? एरिया ऑफ ए स्क्वायर और ट्रिपल हो जाए, रेक्टेंगल होता है। अच्छा, साइड नहीं, जैसे एक मान लो, एज्यूम कर लो कि ए जो है वो 2 है, ठीक है। बट अगर ये ट्रिपल हो जाए, 2 2 ऐसे हो जाए तो ये कितना हो गया? मतलब एक है जिसकी साइड 2 है और एक है जिसकी साइड
6 है, इसका एरिया क्या आएगा? 4 इसका एरिया क्या आएगा? 36 अब 4 और 36 में कितना डिफरेंस है? 1 कितना है? 4 1 जा 4 के टेबल में 36 कब आता है? 4 9 जा 36 है ना? तो आप इसकी साइड को अगर ट्रिपल करोगे तो एरिया 9 टाइम्स ज्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, एज्यूम कर ले कि मान लो कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 2 है, इसका ट्रिपल कर दोगे तो 6 हो जाएगी। 2 का एरिया निकाल दो, 6 का एरिया निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो दोनों में, कितना डिफरेंस है? 36 और 4 में कितना डिफरेंस है? 32 का। 32 मीन्स 32 कब आता है? 4 8 जा तो 9 गुना, मतलब जैसे अगर इसको 3 गुना बढ़ा रहे हो आप तो ये 9 गुना बढ़ेगा, इसको 4 गुना बढ़ाओगे तो ये 12 हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि द एरिया विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। ठीक है, नंबर्स देंगे तभी वो। हाँ नंबर्स देंगे नंबर तो दिए ही नहीं है, एज्यूम कर लिए खुद से, नहीं है तो क्या करें? तो फिर कुछ भी बता दे। एज्यूम कर लो, इजीएस्ट नंबर। समझ? एट वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है the cost of putting a fence around a square field ₹3 at rupees 3.50 per meter। 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है? 3.5 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो फील्ड एट रुपीज कितना पर मीटर है? कितना, मतलब टोटल उसने इतना ले लिया, 1 मीटर के 3.5 रुपए लिए। तो आपको बतानी है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, इसकी लेंथ बतानी है। टोटल 450 है, मतलब पूरे कल वाला क्वेश्चन ही तो है हाँ कल वाले कि पूरा स्क्वायर था, उसमें उसने पूरी फेंसिंग कर दी, टोटल 450 रुपए ले लिए, 1 मीटर के उसने इतने पैसे लिए, तो टोटल कितना मीटर होगा? क्या करोगे? क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, यहाँ से पॉइंट हट जाए। हटेगा और ऊपर 0 कितने? 1 2 पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 पॉइंट हटाना है तो ऊपर 2 जीरो लगा देना। 1 0 से 1 0 कट गया। 35 7 जा 9 जा 0 0 5 की टेबल से डिवाइड किया मैंने, 5 9 जा 45 डबल 0 एज इट इज आ गया। 5 7 जा 35, 7 के टेबल में 9 आता है? 9 नहीं आता, पॉइंट में ही आएगा फिर आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि हम पॉइंट में थे। तो अब 7 को आप 900 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 3 का गया। कौन सा 35 है ना वो? 35 बन गया था ना, Point 5 आ बन गया गया था। था, हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 700 डिवाइड बाय 9, 9 900 डिवाइड बाय 7। पीछे रहते। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं।12.805 12.8 ये क्या था? क्या निकल गया? ये पेरीमीटर निकल गया ना, कि टोटल एरिया कितना था? इतना एरिया था। तो इसीलिए अगर वो इतना एरिया है, 1 मीटर के इतने पैसे ले रहा है, टोटल इतने पैसे ले लिए। ठीक है, अब पैरामीटर इतना है स्क्वायर का, तो पैरामीटर से अगर मुझे साइड निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर दूंगी ना। ये चारों साइड मिलके इतनी है, तो एक साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? 4 3 जा 12, 0.8 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे 2, 3.2 इसकी साइड है, मतलब करीब करीब 3 मीटर की एक साइड होगी। समझ आ गया? कल वाला ही है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखा करो, डिवाइड करके साइड निकालनी है। हाउ मेनी एनवलप्स, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, सच बता रही हूँ, ये आप ही करोगे। हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर? एक पेपर है,
ठीक है, एक पेपर है जिसकी साइड है 125 सेंटीमीटर बाय 85 सेंटीमीटर. सपोजिंग वन एनवेलप रिक्वायर पीस ऑफ पेपर. सपोज इससे ना एनवेलप बनाने हैं छोटे छोटे. अब एक एनवेलप को बनाने में इतना पेपर लगता है 17 बाय 5 सेंटीमीटर का. तो इस पूरे एनवेलप से, इस पूरे पेपर से कितने एनवेलप बन जाएंगे? हिंट दे देती हूँ, आंसर तुम निकालोगे. इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, डिवाइड कर देना. ठीक. एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड. छोटे वाले से बड़े वाले को करना, बड़े से छोटे को मत करना. नहीं. अरे बड़े से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता नहीं है? I have to talk with him. Yes. At least you have to learn these 2-3 formulas. भी था 85. आंसर तो पूछता. क्या है? कितने एनवेलप्स बन रहे हैं? 425. 125. चलो और देख लो आप. सर तुमने मल्टीप्लाई में दिक्कत कर दी. 125 और 85 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, 8 1 जा 8 + 2 10, 5 2 6 1 0. यही तो है मेरा भी तो आंसर 10625. हाँ. खुशबू 10625, नॉट 1625. 10625. तो ये तो हो गया 1. ये तो एक पे आ गया. दूसरे की क्या है? 17/5. 17/5 है ना, तो दूसरे का क्या निकलेगा? 85. पक्का? यस मैम. ठीक है, अब Divide. इसको ऐसे डिवाइड करना है. 5 से करो. डिवाइड हो रहा है. 200 वेट 2125. वेट 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 7 8 3 35, 5 7 जा 35 में तो होता है. उसके बाद 5 2 जा 10, उसके बाद 1, फिर 2 5. 5. अब 7 2 1 2 5 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 17 से 125. मतलब रुपये आएगा नीचे वाला. 17 17. कितने बच गए? 4 4. नीचे आ गया 2. 17 2 जा 34. माइनस करोगे 8, फिर आएगा 85 है ना जो बच गया. उसके बाद 5 पे जाएगा 5 जा टोटल कितने एनवेलप्स बन जाएंगे? 125. ओ सॉरी वेरी गुड काजल. मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन भी नहीं हो रही. हाँ नहीं वो क्या कहते हैं, क्योंकि आती है 85 वो गैप आ गया, बहुत टाइम से करी नहीं है इस वजह से. ठीक है, समझ गए? समझ. The measurements in the given figure are in the centimeter. What is its area? साइड दे रखी है, एरिया निकाल दो. 2x + 3x + 8 6x + 9. देखो कंफ्यूज हो गए क्या है ये? रेक्टेंगल. AB = CD होगा या नहीं होगा? होगा. AB कितना है? 2x + 3 और CD कितना है? x + 8. x की वैल्यू
फाइंड आउट करो। ये कैसे सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू x प्लस 8। इस x को यहाँ ले जाऊंगी, नंबर वहाँ ले जाऊंगी। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 6, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप x की वैल्यू इसमें पुट करके इस साइड को निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो। 6 इंटू 2, ये x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई तो 6 2 सा 12 प्लस 9 21, x प्लस 8, x कितना है? 10 आएगा। इसको भी देख लो सॉल्व, वैसे तो ये 10 होना चाहिए आंकलन करके, पर सॉल्व करके देख लेते हैं कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया। तो x कितना है? 2, 2 प्लस 3 5, 5 2 सा आ गया 10। तो अब आपको पता है 21 और 10, तो अब क्या निकालना है? एरिया। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 2100। 21 इंटू 10 210, अमाउंट भी लगा दिया, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ पक्का? चलो आगे चलो यार, इसको कुछ नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, if the parameter of a square increased by 25%, then what is in the increase in its area? कर लो। अगर स्क्वायर का पैरामीटर, सपोज एक साइड है, एक स्क्वायर है 2 2 का, पैरामीटर कितना आएगा? 4 आंसर बताओ ना। मीटर 8। और एरिया कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 25% बढ़ा दूं, 8 का 25% क्या होता है? 2 होता है। 100 का 25% कितना होता है? 25। 50% 50 रुपये। 100 का 50% 50 रुपये, 50 मतलब। तो ये +2 कितना बन गया? ये 10 बन गया। और इसको भी बढ़ा दूं अगर मैं 25%, तो इसका 25% 1 होता है, तो ये हो गया 5। तो एरिया में क्या हो रहा है? कितना इंक्रीज हो रहा है एरिया में? 25% ही तो इंक्रीज हो रहा है। 4 + 1 25% इंक्रीज ही होगा। अगर आप पैरामीटर में भी इतना कर दोगे तो फिर आपका एरिया भी उतना % इंक्रीज होगा। ठीक है, दोबारा बताओ। स्क्वायर में जितना % इंक्रीज होता है, किसमें? पैरामीटर में, अगर उतना ही आप एरिया में भी करो। सपोज पैरामीटर आ गया 8, एरिया आ गया 10। अगर मैं 8 को 25% बढ़ा दूं, मतलब 10 कर दूं, तो एरिया भी 25% बढ़ जाएगा। पैरामीटर को 25% बढ़ा रहे हो तो एरिया भी 25% बढ़ेगा। पैरामीटर को 50% बढ़ा रहे हो तो एरिया 50% बढ़ेगा। इट विल इंक्रीज बाय 25%। दैट्स इट। अब ये वाला बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे तुम लोग, बहुत अच्छे से समझ लो पहले क्या करना है। A nursery school playground is 160 meter long and 80 meter wide. ये पूरा क्या है? प्लेग्राउंड है। 160 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। In its 80 meter is kept for swing. स्विमिंग अच्छा, ये 160 है, ये 180 है। तो ये 80 और 80 ये किस लिए रख लिया? स्विंग मतलब झूले के लिए। ठीक है। There are 1.5 meter wide path parallel to its width and parallel to its remaining length shown in the figure. और ये क्या है? Walking path है, corridor types. The remaining area is covered by grass. जो बाकी बच गया वो घास लगा दी उसको। Find the area covered by grass. तो आपको ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया ढूंढना है, मतलब निकालना है इसका। ये वाला एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो। निकालो भाई, मुझे नहीं पता, निकालो। आई कांट हेल्प यू। हिंट दे दो, हिंट दे दो। यहाँ तक की साइड कितनी है? 80 है।
लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ तक चाहिए, हाँ हाँ और इतना पार्ट कितना है, 1/5। 1/5। तो इसमें से इसको माइनस कर दो ना, हाँ साइड आ गई, उसका स्क्वायर कर दो एरिया के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दो स्क्वायर 80 को 1.5 को सब्ट्रैक्ट 80 minus 1.5 will be equal to 78.5। इसका स्क्वायर कर दोगे 78 into 5, 78 into 5, आंसर जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि दो स्क्वायर है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।